नमस्कार, मैं पवन कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या और कैसे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका परिचय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है, जिसका लक्ष्य हमारे देश में विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसके द्वारा वैश्विक परिवर्तन के दौर में सभी के लिए समावेशी व समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। नई शिक्षा नीति सतत सीखते रहने की कला सिखाने के साथ ही सीखने के परिणामों को उच्च स्तरीय बनाने में महत्व देती है। इसमें शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी केंद्रित, जिज्ञासा, खोज, अनुभव व संवाद आधारित होगी। यह नवीन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा पर आधारित है। इसमें एक अनिवार्य घटक के साथ साथ अन्य लचीले घटक भी हैं। अनिवार्य मूल घटक में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, संवैधानिक दायित्व व राष्ट्रीय पहचान को पोषित करने के लिए आवश्यक सामग्री शामिल की गई है। अब हम समझते हैं नवीन शिक्षा नीति के मूलभूत सिद्धांत क्या क्या है। हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना। शिक्षा में लचीलापन, रचनात्मकता और तार्किक सोच को बढ़ाना। अवधारणात्मक समझ पर जोर देना। बहुविषयक व समग्र शिक्षा पर विकास यानी इसका बढ़ावा करना। नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्यों की समझ बढ़ाना। बहुभाषिकता व सतत मूल्यांकन पर जोर देना। तकनीकी के यथासंभव अधिकाधिक उपयोग पर जोर देना। शिक्षकों और संकाय को सीखने सिखाने की प्रक्रिया का केंद्र मानने पर जोर देना। ये तो साथियों बात हुई नवीन शिक्षा नीति के मूलभूत सिद्धांतों की। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, नया स्वरूप कैसा होगा, यानी ये जो शिक्षा नीति आई है इसका स्वरूप जो है कैसा होगा। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 10+2 ढांचे को बदलकर 5+3+3+4 कर दिया गया है। 4 चरणीय विद्यालय शिक्षा होगी। नए प्रारूप की पहली स्टेज फाउंडेशनल स्टेज में 5 साल की पढ़ाई में पहले 3 साल आंगनबाड़ी या प्री स्कूल के तथा अगले 2 साल कक्षा 1 व 2 के होंगे। दूसरी स्टेज प्रिपरेटरी स्टेज में कक्षा 3 से 5 की पढ़ाई होगी। तीसरी स्टेज मिडल स्टेज में कक्षा 6 से 8 तथा चौथी स्टेज सेकेंडरी स्टेज में कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई होगी। कक्षा 1 से 5 तक अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई की अनिवार्यता खत्म हो जाएगी। अंग्रेजी एक विषय के रूप में ही रहेगी। इस प्रकार से पहले 2 चरणों में मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा यानी ECCE पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वर्तमान प्राथमिक शिक्षा को ECCE के साथ जोड़ा जाएगा। मिडिल स्टेज के विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य से ढाला जाएगा। इस स्टेज पर कंप्यूटर कोडिंग सीखने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही इन्हें स्थानीय समुदाय के साथ जोड़ने वाला अभ्यास आधारित पाठ्यक्रम जो 10 दिवसीय बस्ता रहित इंटर्नशिप पीरियड लागू रहेगा। तो साथियों जैसा आपने समझा, इस नीति के अंदर जो महत्वपूर्ण बात है, प्रारंभिक शिक्षा के अंदर मातृभाषा पे जोर रहेगा। उसके बाद मिडिल लेवल पे कंप्यूटर कोडिंग और वोकेशनल एजुकेशन पे जोर रहेगा। आगे देखते हैं सेकेंडरी स्टेज विषयों पर विशेषज्ञता पर जोर देती है। यह स्तर बहुविषयक अध्ययन पर आधारित होगा। माध्यमिक शिक्षा में अधिक लचीलापन व विषय चयन के विकल्प अधिक दिए जाएंगे। वर्तमान स्ट्रीम सिस्टम बंद होकर
विषयों का पूल बनेगा, जिसमें विज्ञान स्ट्रीम के साथ मानविकी विषय भी स्वीकृत होगा। इस स्टेज की पढ़ाई सेमेस्टर प्रणाली के अनुसार होगी, वह साल में 2 बार परीक्षाएं होंगी। बोर्ड परीक्षाओं में रटने की बजाय समझ पर ज़्यादा जोर रहेगा। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं यथावत रहेंगी। 1 वर्ष में 2 बार परीक्षा होने से तनाव कम होगा। कक्षा 11 में विशेषज्ञता के विषय कोर्स का चयन का अवसर रहेगा। इस स्टेज पर कई नए विषय आएंगे। कौन कौन से विषय हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजाइन थिंकिंग, होलिस्टिक हेल्थ, ऑर्गेनिक लिविंग, पर्यावरण शिक्षा, वैश्विक नागरिकता शिक्षा आदि का प्रचलन बढ़ेगा। तो ये जो नए परिवर्तन हैं, इन नए परिवर्तनों के साथ जो नया स्वरूप आएगा काफ़ी रोमांचकारी होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं मूल्यांकन प्रारूप व शिक्षण सामग्री का प्रारूप कैसा होगा। नई शिक्षा नीति के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मूल्यांकन या आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री असेसमेंट आधारित होगा, यानी यह एक बहुआयामी प्रगति कार्ड होगा जो विद्यार्थी के समग्र पहलुओं को प्रदर्शित करेगा। इस हेतु वर्तमान मूल्यांकन प्रारूप में आमूलचूल परिवर्तन किया जाएगा। स्कूल शिक्षा के लिए एक नया और व्यापक पाठ्यचर्या रूपरेखा NCFSC 2021 तैयार किया जाएगा। द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग यानी दीक्षा पर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर उच्चतर गुणवत्ता वाले संसाधनों का भंडार उपलब्ध कराया जाएगा। छात्रों को ई सामग्री प्रसार हेतु डिजिटल रिपोजिटरी तैयार की जाएगी। द्विभाषी शिक्षण अधिगम सामग्री सहित द्विभाषी अप्रोच पर जोर दिया जाएगा। तो जैसा अभी आपने समझा साथियों, इसमें जो मुख्य बात आई है, तो रिपोर्ट कार्ड जो होगा इसमें सारी चीज़ें डाली जाएंगी। नया पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार होके आएगी। दीक्षा के ऊपर ज़्यादा काम बढ़ेगा और डिजिटल रिपोजिटरी है उसके ऊपर भी काम बढ़ेगा। द्विभाषी शिक्षण के ऊपर ज़्यादा बढ़ावा रहेगा। मटेरियल आएगा, उसमें भी 2 भाषाएं जिससे आसानी से बच्चे समझ सकें बिंदुओं को, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं स्कूल शिक्षा के बाद छात्रों के लिए क्या विकल्प रहेंगे। यानी स्कूल शिक्षा के बाद में स्टूडेंट्स के पास जो विकल्प रहेंगे, यानी कॉलेज शिक्षा में मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट व्यवस्था रहेगी। इसमें क्या होगा, जिसमें विद्यार्थियों को 1 साल की पढ़ाई पूर्ण करने के बाद यदि कॉलेज छोड़ना पड़ता है तो उसे सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा। 2 साल बाद डिप्लोमा कोर्स मिल जाएगा। 3 साल बाद बैचलर डिग्री मिल जाएगी और 4 साल तक अगर वो पढ़ लेता है तो विशेषज्ञता के साथ बैचलर डिग्री प्रदान कर दी जाएगी, यानी उसका कोई भी साल बर्बाद नहीं होगा। विद्यार्थियों का एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट तैयार किया जाएगा, जो इसका यानी इनका संपूर्ण रिपोर्ट जो है वो दर्ज करता रहेगा। IITs में भी कला और वाणिज्य जैसे विषयों की पढ़ाई प्रारंभ हो जाएगी। शिक्षक बनने के लिए 4 वर्षीय एकीकृत BEd पाठ्यक्रम अनिवार्य हो जाएगा और इस हेतु इसको बढ़ावा दिया जाएगा। वह 2030 के बाद में ये अनिवार्य योग्यता हो जाएगी, यानी 2030 के बाद में अगर शिक्षक बनना है तो 4 वर्षीय एकीकृत BEd ही आवश्यक होगा। सभी स्तर के शिक्षकों के चयन मानदंडों में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट अनिवार्य होगी। वह साक्षात्कार भी इसका भाग हो जाएगा। स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने से इन भाषाओं के विद्यार्थियों के शिक्षक बनने की इच्छा पूर्ण होगी और शिक्षा के लिए उच्चतर शिक्षण संस्थाएं यानी HEI की स्थापना पर जोर दिया जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं मौजूदा जो शिक्षक हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, यानी जो सिस्टम में अभी शिक्षक सर्विस कर रहे हैं उनकी बात करें तो पहली बात है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा।
इसको सशक्त करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों को एनसीईआरटी के द्वारा विकसित पाठ्यक्रम से तैयार किया जाएगा। शिक्षण में शिक्षक के रूप में पीयर ट्यूटरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। पीयर ट्यूटरिंग बढ़ने से शिक्षक का एक सहयोगी हो जाएगा। विद्यार्थी शिक्षक अनुपात यानी पीटीआर जो है 30:1 होने से शिक्षकों पर दबाव घटेगा। शिक्षकों को विद्यार्थियों की 12वीं तक की शिक्षा व्यवस्था हेतु उनकी ट्रैकिंग व शिक्षण गुणवत्ता पर जोर देना होगा। शिक्षकों एवं संस्था प्रधान के लिए प्रति वर्ष 50 घंटों का सतत विकास यानी सीपीडी कार्यक्रम तैयार किया जाएगा, जिससे वे अपने कौशलों को और बेहतर कर सकेंगे। बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को पदोन्नति व वेतन वृद्धि हेतु मल्टी पैरामीटर्स आधारित व्यवस्था कैरियर मैनेजमेंट और प्रगति सीएमपी तैयार की जाएगी। शिक्षकों के मूल्यांकन का राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक यानी एनपीएसटी 2022 तक तैयार कर लिया जाएगा। शिक्षकों का स्थानांतरण ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के द्वारा ही हो। तो साथियों, जैसा इसमें समझा, प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े हुए टीचर हैं उनको एनसीईआरटी के नए कोर्स से ट्रेंड किया जाएगा। पीयर ट्यूटरिंग को बढ़ावा मिलेगा। रेशियो जो है वो 30:1 पे लाने का प्रयास रहेगा। टीचर्स को 12वीं तक बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए उनकी ट्रैकिंग और क्वालिटी पर भी ध्यान देना होगा। 50 घंटे का एक प्रोग्राम टीचर्स और हेड्स के लिए रहेगा, जो साल में यानी उनको करना होगा ये सीपीडी के रूप में। इसके अलावा टीचर्स जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए भी एक मैनेजमेंट यानी सीएमपी कैरियर मैनेजमेंट प्रगति तैयार की जाएगी। ये सारी चीज़ें जो हैं वर्तमान में जो शिक्षक सर्विस कर रहे हैं उनके मद्देनज़र रखते हुए नई पॉलिसी की बातें आई हैं। इसके बाद में अगर बात करें मूल्यांकन, इसका सारी चीज़ें समझ ली हमने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्र सरकार द्वारा पारित करने के पश्चात राज्य सरकारों को भी अपने अपने कानून बनाकर लागू करना होगा। नीति के तहत केंद्रीय सलाहकार बोर्ड यानी केब के सशक्तिकरण से यह प्रभावी रूप से सलाह प्रदान कर पाएगा। नीति के अनुसार सरकारें जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करेंगी, तो समस्त मानवीय और भौतिक संसाधनों की पूर्ति संभव हो पाएगी। जिला स्तर पर बाल भवनों के निर्माण की आस जगेगी। इस नवीन शिक्षा नीति में देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलते परिदृश्य के अनुरूप बदलने की जो योजना प्रस्तुत की गई वह काफ़ी सशक्त है। इसे केंद्र और राज्य के सामंजस्य से अतिशीघ्र लागू करना चाहिए ताकि समाज में शीघ्र अपेक्षित परिवर्तन संभव हो सके। तो इसके अंदर जो मेन बात आई है कि एजुकेशन के ऊपर 6% जीडीपी का खर्च होगा, तो सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। तो साथियों, ये चर्चा थी नई शिक्षा नीति की जो मेन बातें थी, जो स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए, समुदाय के लिए किस प्रकार से परिवर्तित रूप में आएंगी, उन सबको समझाया। आप वीडियो में जुड़े रहे, आपका धन्यवाद। आप वीडियो को सभी तक शेयर करें। ऐसे ही वीडियो हम समय समय पर तैयार करते रहते हैं। चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें। पुनः धन्यवाद।